किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, ये जो फेमस मूवी का फेमस गाना है, ये अगर कोई इसके लिरिक्स सार्थक करता है, कोई व्यक्ति, कोई नाम ये सार्थक करता है, तो वो है अमरनाथ वैष्णवी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज़ और मैं हूँ हिमाग्नि मोजा। दर्शकों, आप सबको पता है द राइट न्यूज़ की ये मुहिम है कि वो ये पूरा महीना जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं हमारे प्यारे लाला जी को, क्योंकि 24 अगस्त को उनका 98th बर्थ एनिवर्सरी है, जहां हम एक इवेंट कर रहे हैं अभिनव थिएटर के राइटर्स क्लब में 10:30 बजे से। आप भी आइए, आप भी आने की शिरकत कीजिए और लाला जी का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आपसे ऐसे लोगों से रूबरू कराएंगे जो लाला जी के बहुत करीब थे, उनके दिल के बहुत करीब थे, उनके साथ काम कर चुके हैं और आपको बताएंगे कि वो शख्सियत कैसे थे। और इसी कड़ी में आज जो स्टूडियो में हमारे साथ हैं वो है अशोक कंगन जी। अशोक जी, आपका सबसे पहले तो स्वागत है द राइट न्यूज़ में। नमस्कार। मैं धन्यवाद करता हूँ TRN को, जिन्होंने ये उस महान व्यक्तित्व को उजागर करने के लिए, उनके संघर्ष की जीवनी को उजागर करने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया अशोक जी। अशोक जी, आपने सबसे पहले उन्हें कब और कहाँ देखा था? मैंने लाला जी को, पंडित अमरनाथ वैष्णवी जी को 1967 में शीतलनाथ के मैदान में गरजते हुए देखा, और उनका जो जयघोष उन दिनों होता था, वो जयघोष था जयकारा, और लोग इतनी उत्तेजना से हजारों की तादाद में खड़े होकर उसका वापस हर हर महादेव का उत्तर देते थे। एक समा बनता था, उनके आवाज में भी एक इतना आकर्षण था कि लोग खड़े होकर उनके जयघोष का उत्तर दे रहे थे। मैं 12 साल का था। मैं अपनी मम्मी से, हम फतेहकदल में रहते थे जी। तो फतेहकदल से हम शीतलनाथ आते थे, तो मेरी मम्मी मुझे हाथ पकड़ के वहां ले जाती थी। तो वहां मुझे तो ऐसा कुछ नहीं समझ आ रहा था, लोग होते थे, मगर जब पंडित अमरनाथ वैष्णवी जी मंच पर आ जाते थे तो लोग उत्तेजना से भर जाते थे उनके कंठ। इसलिए मैंने, जब मेरी छोटी ही आयु में मैंने पहले जो देखा है पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी को 1967 में। तो जब उस 12 साल के लड़के ने पहली बार ऐसी शख्सियत को देखा, तो क्या उनके दिमाग में कैसी छाप पड़ी लाला जी की? उनकी, मुझे लगता है कि जो मैंने उस दिन 1967 में उनका रूप देखा, और उसके कारण मुझे जो 1990 में जो कार्य करने की क्षमता बढ़ी, और उसका स्रोत, उसकी प्रेरणा पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी थे। दूसरी बार आपने कब उन्हें देखा और आप उनके साथ कैसे जुड़े? दूसरी बार जब वो अनंतनाग आए हुए थे, वहाँ वो गौतम नाग के बारे में एक एजिटेशन शुरू हो गई थी, तो उस कारण वो आ गए थे। उन दिनों मुझे लगता है कि कश्मीर में उनको ज्यादा से ज्यादा पहचान थी जयकारा के नाम से। बिल्कुल। वो जयकारा आए हैं तो जयकारा के लिए वहाँ हाल में जाना जरूरी था। उनका नाम ही पड़ गया था जयकारा। उनका नाम ही पड़ गया था। मुझे लगता है कि आज 1990 के बाद उनका नाम पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी जम्मू में पड़ गया, नहीं तो वहाँ जब भी वो साइकिल पे आते जाते थे श्रीनगर में, तो जयकारा के नाम से ही ज्यादा जाने जाते थे। पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी के नाम से बहुत कम लोग जानते थे। हाँ, जब माइग्रेशन के बाद यहाँ जब विस्थापन हो गया, तो विस्थापन के बाद सबने पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी को उनके नाम से ही पहचान लिया। इसलिए दूसरी बार तो मैं उस अनंतनाग के उस भव्य हाल में उनका भाषण सुनने के लिए गया था। उनके उत्तेजना पर उनका भाषण ही वो ऐसा होता था कि आकर्षण आ जाता था कि हम भी
और सबसे बड़ी बात जो उनका आकर्षण रूप था वो उनकी पगड़ी थी, जिसको हम दस्तार बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। वो दस्तार उनका एक बहुत बड़ा आकर्षण होता था। हम्म। तो जब आप उनसे जुड़े कैसे, मतलब आपने कब सोचा कि मुझे इनके साथ काम करना है? 1990 एक बड़ी त्रासदी आ गई। 1990 के बाद उधर से काम करने की इच्छा तो थी, प्लेटफार्म ढूंढने के लिए वहां इसके बगैर और कोई चारा नहीं था। गीता भवन जाकर पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी, स्वर्गीय हीरालाल जी चत्ता और मोतीलाल जी मल्ला के जो रूप थे उनको देखकर काम करने की इच्छा भी बढ़ती थी, प्रवृत्ति भी बढ़ती थी, प्रेरणा भी होती थी जी। तो मैं उसके साथ हम पूरी तरह जुड़ गए सामाजिक कार्यों में। सामाजिक कार्यों के साथ साथ राजनीतिक कार्यों में भी फंस। अच्छा। उनमें 1992 में शाम कन्वेंशन हो गया, उसमें हम पूरी तरह से जुड़े। मैं उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी उन दिनों आए, उन्होंने भाषण किया, उनके साथ हम रहे। ये एक श्रृंखला बन गई। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम संघर्ष में आ गए। पहला संघर्ष हमने देखा 1991 में जब हमने संसद भवन का गेट क्रैश किया। दूसरा जब ये मुशर्रफ इंडिया भारत आ गए तो उस दिन हम यहाँ से वैष्णवी जी को लेकर दिल्ली गए और वहाँ उनके आने पर हमने विरोध किया, क्योंकि हमने कहा कि भैया आप हो हमारे जिम्मेवार, हमारी त्रासदी के लिए जिम्मेवार हो। तो उसके विरुद्ध जो संघर्ष विरोध करना था वो उसके लिए हम दिल्ली चले गए। और मैंने सुना कि आपको जेल भी हो गई थी। वो उसी दिन ये 1991 में जब संसद भवन का गेट क्रैश हो गया तो फिर हमको बहुत मारा, पुलिस ने भी हमको जबरदस्ती मारा भी और जबरदस्ती हमको गाड़ियों में बिठा के थाने ले गए। अच्छा। तो वो तो उस दिन पता नहीं क्या 5 बजे हमको फिर अपने मुचल्लिक के पैर छोड़कर तो उस दिन पहली गिरफ्तारी हमारी हो गई। क्या आप कभी कभी लाला जी के घर भी जाया करते थे? लाला जी के घर जब हम वो प्रोग्राम जब होते थे ना तो सुबह सुबह उनके पास जाना होता था कि आज हमारा ये कार्यक्रम है, आज हमने यहाँ जाना है, आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी थी। तो वो घर में कैसे रहते थे? लाला जी तो इसकी सादगी पर तो हम क्या कहें कि हमको अपने आप पर शर्म आ जाती थी जब वो खुद कपड़े धोते थे। हमने लाला जी को बहुत बार देखा, सुबह उठ के वो अपने कपड़े खुद धोते थे। अच्छा। अपना साफा खुद देते थे, फिर तैयार होके हमारे साथ चलते थे। ये उनकी सादगी पर तो उसका तो दूसरा रूप मैंने आज तक नहीं देखा है किसी का, जो भी पब्लिक डोमेन में है उनमें तो एक ही मैंने आज तक देखा है, वो है पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी। मैं उनको नमन करता हूँ कि उनकी सादगी और रहने का ढंग, और ये था उनमें वैष्णवी जी के बारे में जितना बोला जाए उतना कम है, क्योंकि वो आप में एक समुद्र थे, हम तो बिल्कुल ही ऊपर सतह पे थे। वो उनकी डेप्थ बहुत होती थी, ज्ञान की, उत्तेजना की, काम करने की इच्छा, वो तो उनकी डेप्थ के बारे में तो हम नहीं पहुंच सकते हैं। ये धन्यवाद था कि विस्थापन के बाद हमको माननीय वैष्णवी जी का मार्गदर्शन मिला, हम उनके साथ रहे, ये सबसे बड़ी बात है। और उनको इस बारे में हमारा हर बार नमन हुए रहेगा। आपने काम किया है तो आप तो होंगे ही, पर मैं उनके बारे में सुन रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे खुद में बहुत प्राउड हो रहा है कि ऐसी शख्सियत रखने वाले इंसान के बारे में मैं सुन रही हूँ।
तो वो उनकी दिनचर्या जो है वो कैसी रहती थी? उनकी दिनचर्या मुझे लगता है कि वो दिन रात काम करते थे। अच्छा। क्यों, उन दिनों 90 से लेकर आगे 95 तक इतनी प्रॉब्लम्स थी। टेंट भी उड़ जाते थे, बर्फ पहुंचानी होती थी, डॉक्टरों के पास सांप बिच्छू सब का रात दिन उनका काम रहता था। और हमेशा गाड़ी थी नहीं। अच्छा। कोई ऐसा था नहीं कि हम गाड़ी में चले जाते, एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाते थे। और शक्ति नगर से या कहीं और से भी जब रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन में जाना होता था, उनके अफसरों को कथा बतानी होती थी कि आज ऐसा हुआ, तो उस वो पैदल चलते थे। अच्छा। इस तरह पसीना टपकता था, भगवान ही बचाए। कभी तभी तो वो इतने महान हैं। देखा नहीं है ऐसा संघर्ष करते हुए। और वाकई में तभी तो हम उन्हें इतना महान मानते हैं, क्योंकि संघर्ष से इंसान बड़ा बनता है। तो हमारे जो लाला जी थे, वो उनका विजन क्या था? कभी वो आपसे डिस्कस करते थे कि मैं चाहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी जो है वो इस राह पे चले, या हमारे जो कम्युनिटी के बच्चे हैं उनके लिए मैं ये करना चाहता हूँ? कभी कुछ डिस्कस किया उन्होंने आपसे? डिस्कस ही नहीं किया, उसमें पहल भी ले ली। अच्छा। पहल ले ली कि पहले जब विस्थापन हो गया तो बच्चों को एडमिशन नहीं मिलती थी यहाँ लोकल स्कूलों में। तो कितना उन्होंने संघर्ष किया कि उनके लिए इवनिंग क्लासेस लग गए, एडमिशन हो गए, केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन हो गया। ये बहुत कम लोग आजकल महसूस करते हैं कि मैं बड़ा कैसे बना। बड़ा बना एजुकेशन से। बिल्कुल। और अमरनाथ जी वैष्णवी के सर पे इसी का ताज है। एक एजुकेशन पे बहुत जोर दिया उन्होंने कि हमारे बच्चों को पहले स्कूल मिले, फिर हायर क्लासेस मिले, और फिर हायर क्लासेस के लिए वो कहाँ कहाँ नहीं गए। वो दिल्ली से लेकर बॉम्बे गए। मेरा ये मित्र ये हीरालाल जी भट्ट उनके साथ थे जब वो दिल्ली गए जी। इनके साथ मिलने के लिए। हमको रिजर्वेशन चाहिए बच्चों के लिए। तो वो कहते हैं कि हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे जेब में, तो फिर क्या करते थे, छली लेते थे। ओ भैया पेट भरो, छली से मकाई बटू। अच्छा। तो मकाई बट या से ये बड़ा कभी कोई पैसा फालतू खर्च नहीं किया। एक पैसे का हिसाब रखा है। 4000 शायद मुझे उनको मिले थे यहाँ से वीर भवन से उस दिन बॉम्बे जाने के लिए। वो 4000 वापस, मतलब बहुत कम पैसा खर्च किया। खाने का शौक नहीं था। ये अपने संघ कार्यालय में बैठ के वही पतल में खाना खाना, खुद बर्तन धोने। वो उनकी एक उसमें प्रचारक भी रहे थे, तो उनका वो रोल भी ऐसा ही होता था। इसलिए उन्होंने जो ज़बरदस्त जोर दिया है, उसके लिए हमारे जो आजकल के नवयुवक हैं उनको उनके नमन करना चाहिए। एजुकेशन मिली, एजुकेशन मिली। और आज एजुकेशन के से आज कोई ग्लोबल, आज तो हम ग्लोबल हो गए हैं कि मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा देश होगा जहाँ आज कश्मीरी पंडित नहीं। मैं कई बार देख रहा था किसी दिन कि चाइना के कोई कश्मीरी पंडित मुझे ग्राहक आ गए। अच्छा। तो एक दिन आ गए, कहते हम तो वहाँ क्या नाम उसका, शंघाई में वो सर्विस करते थे। अच्छा। तो मैंने कहा यार चाइना में भी है, कहते बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है। इसलिए मैं जब सोचता हूँ कि ग्लोबल जो हमारा आजकल रोल है, उस रोल को बनाने के लिए पंडित अमरनाथ जी वैष्णवी, क्योंकि एजुकेशन को उन्होंने जोर दिया। एजुकेशन के बाद फिर उनका पॉलिटिकल विजन था, वो अलग चीज़ थी। कश्यप स्टेट भी उन्होंने वो अलग चीज़ है, मगर स्ट्रेस ज़्यादा दिया एजुकेशन पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दिया। और उसी का फल हम आज
ले रहे हैं। ये इसीलिए तो वो इतनी बड़ी शख्सियत है, क्योंकि वो खुद तो बड़े बने ही, अपने साथ साथ उन्होंने अपनी कम्युनिटी को भी बड़ा आगे बढ़ाया। बहुत बहुत था उनको दिल में कम्युनिटी के बारे में दर्द थी। एक तो होता है ना सिंबॉलिक, मैं कहूँ कि नहीं वहाँ ओहो सर सिंबॉलिक नहीं था, सिंबॉलिज्म नहीं था, वो दिल से फील करते उनका दिल से फील करना। और जहाँ भी अच्छा शुभ काम हो, कोई अशुभ काम हो, वहाँ वैष्णवी जी पहले पहुँचते। अशोक जी शुक्रिया अपना कीमती समय हमें देने के लिए और इतनी महान शख्सियत से हमें रूबरू कराने के लिए। मुझे लगता है कि इसका बहुत कम वर्णन हो गया, क्योंकि इसको जब किताब बनाए तो बहुत सारा लिटरेचर है, मगर फिर भी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जाने से पहले एक आखिरी सवाल मैं जरूर पूछूंगी कि आप जब उनको याद करते हैं तो आप उनको किस तरह देखते हैं? मैं उनको वाकई अगर इस तरह देखा जाए परमात्मा स्वरूप देखता हूँ। वाह। क्योंकि उन्होंने जो हमको दिशा दी, हमारी दशा देखी, उसके लिए मैं उनको भी वही समझता हूँ जो हमारे राम जी हैं, भगवान जी। क्यों ऐसा तो नहीं होता है कि इतना समय दे सकें, इतना काम करें, इतना सादगी से जिए, ऐसा आज तक इस किस्म की मूर्ति मैंने आज तक नहीं। और इसीलिए तो वो फादर ऑफ कश्मीरी कम्युनिटी कहे जाते हैं। मैं तो कहता हूँ फादर क्या है, ये तो परमात्मा ही है। जैसे आज बिल्कुल इस करके उनकी प्रेरणा से ही फिर हम भी संघर्षों में बड़ा भाग लिया, चलता रहा, मगर वो पीछे थे, उन्होंने मार्गदर्शन दिया। तो जितना भी हो सका हमसे भी कश्मीरी अपने समाज के लिए काम करने का, वो हमने भी किया। शुक्रिया अशोक जी अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे अशोक कंगन जी, जिन्होंने लाला जी के साथ बहुत काम किया है, काफ़ी वक्त उनके साथ गुजारा है। वो उन्हें अच्छे से जानते हैं कि वो किस शख्सियत के मालिक थे। ऐसे ही आपको और भी इंसानों से और भी पर्सनालिटीज़ से रूबरू कराएंगे जिन्होंने उनके साथ काम किया है, उनसे किसी न किसी रूप में जुड़े हुए थे, चाहे उनके प्रियजन थे, चाहे दोस्त थे, चाहे उनके साथ काम करने वाले थे। क्योंकि मैं आपको फिर याद दिला दूं कि द राइट न्यूज़ की ये मुहिम है कि ये पूरा जो महीना है हम हमारे प्यारे लाला जी को डेडिकेट कर रहे हैं, आपसे रूबरू करवा रहे हैं ऐसी पर्सनालिटीज़ से जो उनके साथ जुड़ी थी। क्योंकि 24 अगस्त को राइटर्स क्लब में अभिनव थिएटर में एक इवेंट है उनका 98 बर्थ एनिवर्सरी पर। आप भी आइएगा, आने की शिरकत कीजिएगा और मैं बार बार कह रही हूँ कि उनका आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहे द राइट न्यूज़ पे, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।